बैंगन की सब्जी तो सभी खाते हैं और सभी के घर में बैंगन की सब्जी बनती है। सब अपने अपने तरीके से बैंगन की सब्जी बनाते हैं। तो आज आपके साथ मैं मेरी बैंगन की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है। आप जब चाहें तो इसे झटपट बनाकर खा सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर बैंगन की सब्जी बनाने के लिए मैंने छोटे वाले बैंगन लिए हैं। आप इनकी जगह पे पतले वाले जो लंबे बैंगन आते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। और अब इनका क्या करें, मैं ऊपर जो इसकी टोपी थी थोड़ा सा उसको भी काट के इस तरीके से इसमें 2 कट लगा दूंगी। जिससे क्या होता है कि इसमें मसाला तो अच्छे से अंदर फिल हो जाता है और हम ये भी चेक कर पाते हैं कि बैंगन में अंदर कीड़े हैं तो नहीं। तो इसी तरीके से हम सारे बैंगन्स को यहाँ पे काट लेते हैं और इस तरीके से हम इसमें 2 कट्स यहाँ पे भी लगा लेंगे। तो इसी तरीके से सारे बैंगन काट के मैंने ले लिए थे और इनको मैंने पानी में डाल कर रखा हुआ है, क्योंकि अगर आप इन्हें ऐसे ही रख देंगे तो ये काले पड़ जाते हैं। लेकिन जब आप इन्हें फ्राई करने चढ़ें तो उससे पहले पानी से निकाल कर थोड़ा सा इनको पोंछ लें। अदरवाइज ये पानी में जब से निकाल कर जब हम तेल में डालते हैं तो तेल हमारा उछटता है। तो यहाँ पे एक पैन में मैंने 1 चम्मच तक वेजिटेबल ऑयल उसको डाल दिया है। और अब मैंने जो बैंगन थे उन्हें पानी से निकाल कर तो पोंछ लिया था। तो अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इनमें पानी अभी भी है, तो ये इससे क्या होता है कि थोड़ा सा तेल उछड़ता है तो जलने का डर रहता है। तो आप केयरफुल होकर इनको फ्राई करिएगा। तो हम इसे लगातार चलाते हुए लो मीडियम गैस पर फ्राई कर लेंगे। हम यहाँ पे बैंगन्स को आधा हल्का पका लेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, जब बैंगन की हम सब्जी बनाते हैं उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे थोड़ा सा मैं यहाँ लगातार इनको चलाती रहूँगी, जिससे सभी तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं। और हम इस पे थोड़ा सा ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन पूरा क्लोज नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा साइड से हम खुला रहने देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे बैंगन फ्राई हो चुके हैं, तो हम इनको निकाल कर अलग रख लेते हैं। तब तक के लिए मैं इसके लिए एक मसाला बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 लहसुन की कली ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा मैंने थोड़ी सी यहाँ पे जो इमली होती है उसको लिया है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दिया था, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब ये देखिए यहाँ पे हमारा मसाला हल्का दरदरा सा पिस चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच तक यहाँ पे जो सरसों का तेल है उसको डाल दिया। इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। यहाँ पे मैं इसको सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप चाहे कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। और इसमें मैं 1 चम्मच तक जीरा और आधा चुटकी हींग है उसको डाल दे रही हूँ। और एक बड़े प्याज साइज का जो मैंने प्याज था उसको काट लिया था बारीक, उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। और प्याज को थोड़ी देर के लिए हम भून लेते हैं। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए तभी तक इसे पकाना है। और अब हमने जो इसका पेस्ट बना के रखा हुआ था अदरक लहसुन का, उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं और इसको लगातार चलाते हुए हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्याज भून चुका है, तो हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले हैं उनको ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं आधा चम्मच तक हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच तक हम यहाँ पे धनिया पाउडर, 1 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच तक जीरा पाउडर, आधा चम्मच तक गरम मसाला ऐड करेंगे। और इनको हम थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जब भी आप सूखे मसाले इसमें ऐड करें तो गैस की फ्लेम को लो कर दें या बंद कर दें। अब इनको थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। देखिए हमारे मसाले भून चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर थे उनको काट कर रखा हुआ था, उनको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। आप इसकी जगह पे टमाटर की प्यूरी है उसको भी यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब इसमें मैं आधा चम्मच तक नमक है इसको ऐड कर दे रही हूँ, जिससे कि हमारे टमाटर अच्छे से जल्दी गल जाएंगे। और इनको मिक्स करके हम ढक्कन लगाकर इसमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, तो इनको थोड़ा सा हम मैश कर देते हैं। तो
इस तरीके से लगातार चलाते हुए इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे, जिससे टमाटर का कोई टुकड़ा ना बच जाए। तो ये इस तरीके से मैश करने से क्या होता है, हमारी ग्रेवी अच्छी सी गाढ़ी बनती है। तो ये यहाँ पे देखिए टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं, थोड़ी देर भून भी चुका है, तेल भी सेपरेट होने लगा है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर दे रहे हैं। पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जैसी आपको ग्रेवी पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने 1 कप तक पानी यूज किया है। यहाँ पे आप पानी थोड़ा सा गर्म यूज करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और पानी में थोड़ा सा उबाल आने देते। तो देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। तो जो हमने बैंगन फ्राई करके रखे थे उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम सारे बैंगन को इसमें ग्रेवी में ऐड कर दे रहे हैं। और अब इनको थोड़ा सा हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और ढक्कन लगा के हम 3 से 4 मिनट तक इसे पकाएंगे, क्योंकि बैंगन हमारे आधे पहले से ही फ्राई में पक चुके थे, तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बीच बीच में हम इसे चलाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बैंगन को हम एक बार चला देते हैं। तो ये देखिए बैंगन हमारे अच्छे से पक चुके हैं, ये अच्छे से गल गए हैं और ग्रेवी भी हमारी अच्छे से पक के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें हरी धनिया की पत्ती जो मैंने काट के रखी थी उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। ये हमारी बैंगन की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, गैस बंद करके ढक्कन लगा के इसे 5 से 10 मिनट के लिए इस तरीके से रख दूँगी, जिससे कि हमारी सब्जी अच्छे से तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हमारे बैंगन की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। ये बहुत ही जल्दी बनकर बहुत झटपट तैयार हो जाती है। तो फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।